हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़। तो आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ओरिएंटेशन नाम के ऑप्शन को समझने वाले हैं। ओरिएंटेशन ऑप्शन होता क्या है और एक्सेल पर इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन पर अलाइनमेंट नाम के ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन नाम का ऑप्शन मिलता है। ओरिएंटेशन ऑप्शन का जो बेसिकली काम है वो है, अगर आप किसी भी सेल के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हो जिसको आपको डायगोनली या वर्टिकल या किसी भी अलग अलग तरीके के एंगल पर रोटेट करके दिखाना है, तो उसके लिए हम ओरिएंटेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको ट्राई करके देखते हैं कि ओरिएंटेशन ऑप्शन जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने इस सेल के अंदर जो है वो एक टॉपिक मैंने एक सेल के अंदर जो है वो यहाँ पर ये टॉपिक लिखा हुआ है। अब इसको मैं चाहती हूँ कि इसी सेल के अंदर मुझे किसी अलग पोजीशन पर इसको मुझे रोटेट करना है, तो उसके लिए हम ओरिएंटेशन का ऑप्शन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑप्शन पर जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल 5 टाइप के आपको ओरिएंटेशन जो है वो दिखाई देंगे। पहला ओरिएंटेशन है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, और जिस तरीके के इनका स्टाइल आपको दिख रहा है ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देंगे। जैसे अगर मैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पर मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट जो सेल के अंदर है वो आपको तुरंत दूसरी डायरेक्शन में चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल क्लॉकवाइज, अगर इस पर आप क्लिक करोगे या मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ तो आप देख रहे हो इसमें भी आपको टेक्स्ट जो है वो मेरा डिफरेंट एंगल पर चेंज होता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ मिलता है वर्टिकल टेक्स्ट। अगर आप किसी सेल में अपने टेक्स्ट को वर्टिकल इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पर आपको मिलता है रोटेट टेक्स्ट। आप ये आपके सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को इस तरीके से रोटेट कर देता है अप साइड पर, या अगर हम यहाँ पर रोटेट टेक्स्ट डाउन की बात करें तो ये टेक्स्ट को इसी सेल में जो है वो डाउन साइड पर आपको रोटेट करके दिखा देगा। तो बेसिकली टेक्स्ट के अंदर हम फॉर्मेटिंग करने के लिए जो है वो ओरिएंटेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप ओरिएंटेशन अगर आप कई अलग अलग तरीके के और लगाना चाह रहे हैं 5 ऑप्शंस के अलावा भी, तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट नाम का ऑप्शन ओरिएंटेशन के अंदर ही मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन पर जाते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है फॉर्मेट सेल्स नाम का, जिसके अंदर आप सीधा अलाइनमेंट पर नाम के ऑप्शंस पर पहुँचे हैं, जिसमें आपको राइट साइड पर यहाँ पे दिखा हुआ दिख रहा होगा ओरिएंटेशन, जिसमें यहाँ पर -डिग्री में आपको दिख रहा है कि हमारा ओरिएंटेशन किस एंगल पे कितना रोटेट है। अगर आप चाहो तो यहाँ से इसका एंगल अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से इसका नंबरिंग डिग्री में बढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने इसको जो है 47 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अगर मैं यहाँ ओके करूँगी तो आपको मेरा टेक्स्ट फिर से अलग एंगल में आपको रोटेट दिखाई देगा। तो यहाँ से आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के थ्रू ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस सेल में लगा हुआ ओरिएंटेशन मुझे रिमूव करना है, तो ध्यान रखना इसको रिमूव करने का ऑप्शन हमें यही मिलता है। यहाँ पर जो मैंने 47 डिग्री दिया हुआ है इसको आप हटाकर यहाँ पर 0 टाइप कर दीजिए। इसका एंगल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, और जब हम इसको ओके करेंगे तो ओरिएंटेशन आपके सेल में से ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका होगा। तो ये तरीका होता है ओरिएंटेशन को हटाने का। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल की वर्कबुक पर, एक्सेल की शीट पर ओरिएंटेशन नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो। आपने ओरिएंटेशन ऑप्शन के बारे में समझा, एक्सेल में ओरिएंटेशन ऑप्शन होता क्या है, और अपनी शीट पर हम ओरिएंटेशन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, या फिर ओरिएंटेशन ऑप्शन इस्तेमाल जो है वो कब या किस पोजीशन में लिखे हुए टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमने जाना। तो नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से हम एक्सेल सीरीज़ के कुछ और वीडियोस के बारे में बात करेंगे।